हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। तो गाइस आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस। तो आज हम लोग सुबह से ही उठ के काम करने लगे थे। देखिए गाइस, तो 6 बजे से पहले मतलब हम लोग 5:30 तक उठ गए थे। उसके बाद काम करने लगे थे। काम करने के बाद देखिए यहाँ पे सरदार जी पेपर काट रहे हैं, और पेपर काटने के बाद उसको लेयर पे लेयर चढ़ाने के बाद वो काटेंगे। और मैं इधर बैठ के वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते बनाते उन्होंने मुझे एक काम दिया कि लो, जब तक बैठे हो तो बलून फुलाओ। तो देखिएगा, आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ बलून फुलाने, क्योंकि अभी मैं नींद में हूँ, मुझसे एक बलून भी नहीं फूल रहा है। कैसे भी करके एक बलून फुलाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तनवीर एक ब्लेड लेता है, ब्लेड से उसको काटता है, जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और यहाँ पे सरफराज जी बलून्स को एक तिरंगे की शेप दे रहे हैं। एक ऑरेंज, एक ग्रीन और एक वाइट, तीनों को मिला के देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हो गया है। उस तिरंगे की शेप देने के बाद फिर इसको लेयर बाय लेयर एक धागे की मदद से इनको बांधेंगे। और यहाँ पे आ गए हैं डॉक्टर साहब के साले साहब ज़िक्रुल्लाह खान, जो कि बहुत पसीने से भीगे हुए थे। सुबह सुबह आज इतना धूप था कि किसी का भी हालत ख़राब कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल होने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी इसमें और भी काम बाकी है। फिर इसको पूरा करने के बाद हम जाएंगे बांस में एक तिरंगे की शेप बनाने कागज़ से। तो यहाँ पे आ गए हैं कागज़ से तिरंगे की शेप बनाने, जो कि यहाँ पे बहुत सारे कागज़ थे। यहाँ पे तनवीर अपना अकेला कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सजाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक ये हेल्थ केयर, उसके बाद ये हमारे राहुल जी हैं, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे मित्र हैं। ये पूछ रहे थे कि अभी कितना टाइम लगेगा, इनको जलेबी खाने की बहुत जल्दी थी। तो फिर मैं अपना बसंती उठाता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ फ़िश लेने के लिए, क्योंकि आज तो चिकन मटन मिलेगा नहीं, इसलिए मैं फ़िश लेने चला जाता हूँ। देखिए कितना मस्त मौसम है, सुबह सुबह का मौसम है, 8:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पे चलते चलते मैं अपनी बसंती के साथ आ जाता हूँ पुलिस लाइन चौक से आगे लक्ष्मी चौक के पास। लक्ष्मी चौक के पास आने के बाद यहाँ पे फिर मैंने देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी मछली लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जिंदे जिंदे मछली मिल रहे थे, एकदम ताज़े ताज़े। तो मैंने सोचा कि यहीं से ले लेता हूँ। यहाँ से मछली लेने के बाद फिर वो देखिए ज़िंदा मछली वहाँ पे हो। अगर आपको लेना हो ज़िंदा मछली तो यहाँ पे आ जाइएगा, अगर आप मुजफ्फ़रपुर में रहते हैं तो। फिर मैं मछली लेने के बाद यहाँ से निकल जाता हूँ अपने रूम पर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और झंडा भी फहराना था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये देखिए रास्ते में मिल जाता है मुझे MIT कॉलेज का ग्राउंड। तो ग्राउंड तो अभी पानी से भीगा हुआ है, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने पुलिस लाइन चौक पे। पुलिस लाइन चौक पे पहुँचने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम रहता है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इधर उधर, तो जाम क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने रास्ते से निकल जाता हूँ अपनी दुकान की तरफ। थोड़ी दूर आगे पहुँचने के बाद मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रुक जाऊँ, क्योंकि ठंडा मौसम था और धूप भी ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए मैं एक टीने में तिरंगे की शेप बना देता हूँ जी, क्योंकि इसमें बांस एक लगाना था। तो मैंने लगाने के बाद यहाँ पे सरफराज जी जो है देखिए यहाँ पे झंडे में फूल डालेंगे। और फूल डालने के बाद इनको पता था कि कैसे बांधा जाता है। और टाइम देख लीजिए 9 बजने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये देखिए जल्दी जल्दी से कर रहे थे, क्योंकि 9 बजने वाले हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये काम ख़त्म करने के बाद फिर सरफराज जी जो है बांस लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब बांस को डालेंगे टीना के अंदर, और अंदर डालने के बाद फिर इसमें डालेंगे बालू, क्योंकि ये कहीं जाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, क्योंकि रस्सी ऊपर से टाइट बंधी होती है तो खींचने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको ठीक से पैक किया जाएगा। तो देखिए इसमें ऊपर से बालू डाला गया है। बालू डालने के बाद उसको जांच देते हैं, क्योंकि वो भागेगा नहीं किधर। फिर इसमें ईंटा डालने के बाद फिर देखिए मैं अपना काम करने लग जाता हूँ, क्योंकि ये काम मैं पहले से कर रहा था। तो सरफराज जी ने बोले कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो मैंने हेल्प करने के बाद फिर अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। फिर कंटिन्यू करने के बाद सरफराज जी जो है वो बांस के नीचे खाली लेयर है उसमें गोंद लगाते हैं, क्योंकि वो खाली अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उस गोंद में हम लोग चिपकाएंगे ग्रीन कलर का पेपर। ग्रीन कलर का पेपर मैं लगाने लगता हूँ, जो कि हर किसी से नहीं लगता है, तो मैं ही लगाने लगता हूँ इसको। सो फाइनली यहाँ पे पेपर कंप्लीट करने के बाद मैं हो जाता हूँ फ्री यहाँ से। और यहाँ पे ज़िक्रुल्लाह खान और तनवीर जो है यहाँ पे तिरंगे के नीचे फूल लगा रहे थे, क्योंकि ये फूल बचा हुआ था तिरंगे में डालने के बाद। ये लोग फूल कहाँ से लाए थे मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ पे जलेबी आके रखा हुआ था सबके लिए, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है अब जन गण मन होने के लिए। और यहाँ पे बज रहा था देशभक्ति गाना।
तो ये हमारा दुकान है, छोटा सा गरीब खाना का दुकान। और ये हमारे मामू नेताजी जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, AK हेल्थ केयर के मालिक। ये देखिए हमारे नेताजी जिंदाबाद। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग सरफराज जी जो है रस्सी बांध रहे थे और मामू को बता रहे थे कि ये रस्सी खींचना है, अगर गलत खिंचा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर उसके बाद मामू ने झंडे को ऊपर किया और इसको खींचने देखिए, उसके बाद खींचने के बाद यहाँ पे जो है हमारा राष्ट्रगान शुरू होता है। राष्ट्रगान शुरू होने के बाद मामू यहाँ पे रस्सी जो है बांध देते हैं बांस में। फिर उसके बाद हमारा राष्ट्रगान ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम लोग चले जाते हैं अंदर, क्योंकि सबको जलेबी देना था। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी आए हुए थे और बड़े लोग भी वहाँ पे खड़े थे। तो हम लोग चले जाएंगे मामू के साथ अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जलेबी सब रखा हुआ है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। सबको जलेबी देने के बाद फिर मैं भी जलेबी खाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ख़त्म ना कहीं हो जाए तो फिर मैं भी नहीं खा पाऊँगा, इसलिए मैंने पहले जलेबी 1-2 खा ली। उसके बाद सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद फिर मैं बाहर चला आता हूँ, क्योंकि अंदर में ज़्यादा आदमी था इसलिए। फिर मैं यहाँ से बाहर चला आता हूँ। फिर बाहर आने के बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट का काम चल रहा था। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय बाय।